नेपाल देश के पोखरा में यति एयरलाइंस का जो विमान क्रैश हुआ, उसकी क्रैश से पहले और क्रैश के बाद की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है। उन सारी तस्वीरों और वीडियो से एक बात बिल्कुल साफ है कि हादसे के वक्त पोखरा का मौसम बिल्कुल ठीक था। प्लेन के अंदर की वीडियो वायरल हुई, जो एक यात्री के वीडियो लाइव करने की है। शायद वो उस वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव था। वो विमान के अंदर और बाहर की ना सिर्फ वीडियो बना रहा था, बल्कि कुछ कह भी रहा था। उसी पल ये हादसा हो गया। अब इस हादसे को लेकर कई सवाल हैं, जिनमें सबसे बड़े सवाल है कि आखिर हादसा कैसे और क्यों हुआ। हादसे की असली वजह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या थी हादसे की असली वजह। पोखरा विमान हादसे की जांच के लिए नेपाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। जांच का काम चल रहा है। जांच में सहयोग करने के लिए फ्रांस से भी एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। अब जांच टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। क्या अंतिम समय में पायलट का रनवे बदलना ही तो नहीं था दुर्घटना का असली कारण। जिस एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ, उसका शुरुआत कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है। इस एयरपोर्ट के रनवे पर दो तरफ से प्लेन लैंड और टेक ऑफ करते हैं। यति एयरलाइंस के उस विमान को पूरब की तरफ से 30 नंबर रनवे पर लैंड करना था, मगर एटीसी की इजाजत के बावजूद कप्तान कमल केसी ने अंतिम समय में पश्चिम की तरफ से हवाई पट्टी नंबर 12 पर प्लेन लैंड कराने की बात कही। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में हादसे के 5 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पायलट कमल केसी के साथ विमान में उनके सहयोगी अंजू भी थी, जो कुछ समय बाद ही कैप्टन बनने वाली थी। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि कहीं पायलट को सिखाने की कोशिश में तो ये हादसा नहीं हुआ। 72 लोगों की जान लेने वाली यति एयरलाइंस के इस विमान के हादसे की असली वजह क्या रही, ये तो एक्सपर्ट्स की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो इशारे मिल रहे हैं, उससे यही लगता है कि इस विमान हादसे की वजह इनमें से कुछ भी हो सकती है। हादसे की सबसे पहली वजह ये भी हो सकती है। अब तक की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज ATR 72 के पायलट कमल केसी ने लैंडिंग से महज कुछ वक्त पहले ही, यानी आखिरी वक्त पर हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया था और इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से इजाजत मांगी थी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब ATC की ओर से विमान को नीचे उतरने की इजाज़त दे दी गई थी और रनवे नंबर 30 को लैंडिंग के लिए चुना गया था। लेकिन उतरने से ठीक पहले पायलट कमल केसी ने रनवे नंबर 12 पर उतरने का फैसला किया और इसके लिए इजाज़त मांगी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब हवाई जहाज एयरपोर्ट से महज 24.5 किलोमीटर दूर था और लैंडिंग के लिहाज से ये दूरी काफ़ी कम होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विमान के पायलट ने आखिरी वक्त पर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसकी क्या वजह रही। असल में पोखरा एयरपोर्ट पर पूरब की तरफ से लैंड करने वाले हवाई जहाज़ों को एयर स्ट्रिप नंबर 30 पर उतरने को कहा जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ से नीचे आने वाले जहाज़ों के लिए रनवे नंबर 12 की व्यवस्था है। रविवार को जब यति एयरलाइंस का वो विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तो वो VRF यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। आमतौर पर हवाई जहाज मौसम साफ रहने पर इस तकनीक का इस्तेमाल करके नीचे उतरते हैं, यानी इतना तो साफ है कि हादसे वक्त मौसम खराब नहीं था। ऊपर से पोखरा हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोग और आसमान से नीचे गिरते हवाई जहाज का वीडियो भी इस बात की पुष्टि करता है कि वहाँ का मौसम खराब नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फिर पायलट के नीचे उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बदलने की इजाज़त क्यों मांगी। हादसे की दूसरी वजह यह भी हो सकती है। नेपाल में हुए विमान हादसे की एक वजह 5G मोबाइल नेटवर्क को भी माना जा रहा है। ये कहा जाने लगा कि स्मार्टफोन के इंटरनेट नेटवर्क की वजह से ATC को पायलट से संपर्क में रहने से दिक्कत होती है, जिससे विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान संवादहीनता के चलते असमंजस के हालात पैदा हो सकते हैं। ऊपर से मोबाइल इंटरनेट की वजह से जमीन से प्लेन की ऊंचाई का सिग्नल भी सटीक नहीं मिल पाता है और यही वजह है कि अक्सर हवाई जहाज के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान में बैठे मुसाफिरों से भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाता है या फिर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसा कि इस हादसे के दौरान तस्वीरें सामने आई, उसके मुताबिक विमान में बैठे कुछ मुसाफिर के मोबाइल फोन ऑन थे और उनका इंटरनेट भी चालू था। हादसे की संभावित तीसरी वजह यह हो सकती है
फ्लाइट नंबर ATR-72 के हादसे की संभावित वजहों में एक वजह पायलट और को पायलट का मानवीय भूल भी हो सकती है। असल में जिस तरह से पायलट कमल केसी ने एन मौके पर प्लेन को पूरब की जगह पश्चिमी छोर से दूसरे एयर स्ट्रिप पर उतारने का फैसला किया, वो चौंकाने वाला था। नेपाल के इस रनवे की बनावट ऐसी है जिसमें पश्चिमी छोर से विमान को उतारने के लिए खास तजुर्बे की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विमान के कैप्टन ने अपनी को पायलट को यह लैंडिंग सिखाने के लिए आखिरी वक्त पर यह फैसला लिया, और क्या चंद सेकंड्स पहले लिया गया उनका यह फैसला ही इस विमान हादसे की वजह बन गया। मीडिया से बात करते हुए कुछ विशेषज्ञों ने इस हादसे को लेकर यह भी एक आशंका जताई है। हादसे की संभावित चौथी वजह कुछ इस प्रकार हो सकता है। एयर ट्रैवल के हिसाब से नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में होती है। असल में नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक बनावट काफी अजीब सा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनकी चोटियां, घाटियां और जंगल नेपाल की बनावट का हिस्सा है। दुनिया की सबसे ऊंची 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में ही है। ऊपर से ऐसी बनावट के चलते कभी विजिबिलिटी की कमी, कभी टर्बुलेंस यानी खराब मौसम की आशंका, तो कभी तेज हवाएं नेपाल में पायलटों के लिए चुनौतियां पेश करती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस हादसे के पीछे भी नेपाल की यह भौगोलिक बनावट एक वजह साबित हुई। हादसे की संभावित पांचवी वजह यह हो सकती है। वैसे तो नेपाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। ब्लैक बॉक्स की भी पड़ताल अभी होनी है, लेकिन जिस तरह से एन मौके पर पायलट ने हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया, उसे देखकर अब यह आशंका भी जताई जाने लगी है कि शायद विमान में लैंडिंग से कुछ वक्त पहले कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी। वैसे भी विमान नीचे गिरने से पहले जिस तरह अपनी बाईं ओर खतरनाक तरीके से मुड़ गया, विशेषज्ञों की माने तो वो भी विमान में आई तकनीकी खराबी की निशानी हो सकती है। नेपाल एयरपोर्ट से जुड़े कुछ सूत्रों ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया कि ATR-72 ने लैंडिंग से ठीक पहले जैसे ही अपने लैंडिंग गियर खोले, हवाई जहाज खुद को स्टॉल नहीं कर सका। यानी लैंडिंग गियर खुलते ही हवाई जहाज तेजी से नीचे आने लगा और ये अपनी ऊंचाई बरकरार नहीं रख सका, जबकि नीचे उतरने के लिए हवाई जहाज का धीरे धीरे नीचे आना जरूरी होता है। तेजी से नीचे आना खतरे की निशानी हो सकती है, और इस हवाई जहाज के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। कम से कम हवाई जहाज पर नीचे से नजर रख रहे लोगों को तो कुछ ऐसा ही लगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।